और ये अध्यादेश फिर वापस होना चाहिए ताकि हम सुख चैन की नींद सो सकें, क्योंकि लोग हमारे से पूछते हैं कब हमारे घर टूटेंगे, कब रेल आएगी। ना हाँ में ना ना में, हम पहले से उजड़े वाले लोग हैं और आज भी दोनों हाथ जोड़कर हम निवेदन करते हैं सरकार से कि हमें उजाड़िए मत। हमें कंस्ट्रक्शन के लिए मोदी जी काम करते हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं करते हैं। देयरफॉर हमारा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन हमारा नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। उसके बाद में रिजर्वेशन ऑफ पीओजे के एजुकेशन यूथ इन डिफरेंट प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया। हमारा जो पीओजे का रिजर्वेशन अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। बाकी सबको दर्जा ब दर्जा टाइम टू टाइम मिल रहा था। हम किस खाते में चले गए? क्या हम ब्राह्मण हैं इसलिए हमें अलग से कर रहे हैं? हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, बहुत तरस रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं मिला। दूसरे बच्चे 50% वाले लग रहे हैं और हमारे बच्चे 90% लेकर के बैठे हैं, उनको सीट नहीं मिल रही है। क्यों? रिजर्वेशन हमें भी दिया जाए, नहीं तो ब्राह्मण हम तो बहुत पीछे हो जाएंगे उनके। हम कोई कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप को भी रिजर्वेशन देनी चाहिए। तो इसके लिए, और दूसरा इलेक्ट्रिकल पोल्स टू बी इंस्टॉल्ड इन द कल्चरल लैंड्स ऑफ फार्मर्स ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर सप्लाई। जो जितने भी किसानों की भूमि है जिसमें अभी धान लगा हुआ, कनक फसल, गेहूं और भी चीज़ें लगती हैं, हमारे वो खंभे लगाए जाएं बिजली के, ताकि हम कनेक्शन लेके अपनी बम्बी या हम ट्यूबवेल इस्तेमाल कर सकें। उधर पहाड़ में उधर है, पीछे हमारे एलओसी में है, शेरगढ़ के आगे वो सारे खंभे लगे हुए हैं। इस आरसपुरा साइड में क्यों नहीं? जबकि आरसपुरा की बासमती का मशहूर बासमती है पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ से चावल जाते हैं कलकत्ता, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। जब पानी नहीं होगा तो हमारा कैसे होगा? एक आरसपुरा का चावल जिंदा है जिसके नाम भी रोशन कर चुका है हमारे हिंदुस्तान का। तो उसमें पानी होगा तो तभी तो फसल होगा। तो खंबे लगाए जाएंगे सभी जगह। बेशक आप मीटर लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ भी करो, बट हमें बिजली मिलनी चाहिए उसमें। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बस इतनी, और भी बहुत डिमांडें हैं, लेकिन मैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाहता। मोटी मोटी डिमांडें मैं आपको बताया। इसके अलावा मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिछले 78 साल से हम वंचित रहे, लंबित डिमांडें हैं हमारी, आज तक पूरी नहीं हुए। और हमारे पीओजे के जितने भी 42% वोटर हैं, उनसे हाथ जोड़ करके बेनती करता हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ कि वोट दो, वोट कास्ट करो, लेकिन जो भी ग्रुप, जो भी कोई मांगने के लिए भी घर घर में सारे आ रहे हैं, उनसे ये सारे पॉइंट डिस्कस करो और उनसे वायदा लो, उनसे सिग्नेचर लो कि ये हम पूरा करेंगे तभी वोट देंगे। ऐसे बातें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें अवेयरनेस आ रखी है। दूसरा, हम शुक्रगुजार हैं कि एक सीट मिली थी तो एक कम से कम पीओजे को मिली, तो लेकिन दूसरी जो एक सीट हमारी नेशनल कांग्रेस को दी गई, वो पीओजे को क्यों नहीं दी गई? पीओजे के भी बंदे वहाँ पर फार्म भरे हुए थे 2-3 ने, और उनको वंचित क्यों किया गया? हम तो चाहते थे कि इस सीट में पीओजे के बंदा हो, चाहे कोई भी नेशनल पार्टी हो या दूसरी घरेलू पार्टी हो, लोकल पार्टी हो, लेकिन पीओजे के बंदा होना चाहिए। इसके लिए हमने कॉन्फ्रेंस भी किया था। हमने जम्मू क्लब में कॉन्फ्रेंस भी किया, उसके बाद हमने गैदरिंग की प्रोमिनेंट आदमियों की, 100-150 आदमी था, सभी से विचार विमर्श किया। तो हमने यही बोला था कि पीओजे की सीट पीओजे के बंदे को मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें से भी एक कांग्रेस की सीट जो दूसरी को गई है, उसका हमें अफसोस है कि कांग्रेस हमारे बंदे को मिलनी चाहिए थी, जो कि, और उस हमारे पीओजे के लिए ही थी, उसी के लिए पास थी। तो फिर इसमें क्यों किया गया डिस्क्रिमिनेशन? मैं बस ये आपसे पूछना चाहता हूँ, और दोनों हाथ जोड़ करके मैं वोटर से यही इस्तेमाल कर, वोट करिए, कास्ट वो 100% वोट कीजिए। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में वोट करना बहुत ज़रूरी है। हम एक अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे, अच्छा कश्मीर बनाएंगे, अच्छा जम्मू बनाएंगे, और दिल भर करके करिए, लेकिन अपने डिमांडों को मद्देनज़र रखते हुए, डिस्कशन करते हुए ये आगे करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।